करता की भोसड़ी संविधान की भोसड़ी संविधान की कह दो जाकर। और कितना ग्रेविटी से कितना घमंड और अकड़न है इसके भाषा में, ये बोल रहा है कि संविधान के ऐसी तैसी। हम ब्राह्मण जाति से ही जो हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। जैसे हमारे सांसद हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, ये नालायक हैं। इन लोगों का भी राजनीतिक धंधा, जिन्हें ब्राह्मण का ठगैती धंधा है, इन लोगों का भी राजनीतिक धंधा। देखते हैं कि हम मलाई मार रहे हैं, इस पचरा में फंसेंगे तो फिर हिंदू सेंटीमेंट का हमारे लोग हैं, कहीं वोट न देगा, ब्राह्मण के खिलाफ हम जाएंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। तो इस ख्याल से ये लोग बोलते नहीं है, जिसका नतीजा ये अकड़न इनका चल रहा है। जिसको उखाड़ना उखाड़ ले जा करके। संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? अंग्रेज के समय, मुगल के समय ये है कि नहीं, हिंदू बन करके हम लोग इसको अपने सर पर बैठाए हुए हैं। जिस दिन हम लोग हिंदू बनना छोड़ देंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम हिंदू कभी नहीं थे। ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। ब्राह्मण सबका तो मुंह से पैदा हुआ। कोई भी ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो देखते नहीं है कि किसी ब्राह्मणी के मुंह से कोई ब्राह्मण पैदा होने का जो प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, उसी व्यवस्था से हम पैदा हुए। चाहे ब्राह्मण पैदा, गधा तक भी मुंह से बच्चा पैदा नहीं करता है। जो मुंह से पैदा करेगा गधा न होगा, इस विचार को मानेगा वो गधे न होगा। मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। जन्म से। ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम कर्म से नहीं जन्म से महान हैं। तो ये महान क्यों बनना पसंद करते हैं, बाकी सबको क्यों नीच करते हैं? ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। जगत गुरु, हम संसार के गुरु हो गए। जाना चीन में तोरा के गुरु वही पढ़ा दी, रूस में जाना, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लिबिया में जाना, वो जब टोपी न पहना देलक माछ छील के तो कही है संसार के जगत के गुरु हो गए ना। जगत गुरु बुद्ध हुए थे, तो हम सब हिंदू हैं। जबकि उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीता, उसके साथ भात नहीं खाएगा, बल्कि कच्ची न पक्की खाएंगे। जहाँ इतना भेद है, इतना अपमानित प्रताड़ना है, मानता संविधान को, जिसको उखाड़ना उखाड़ ले जा करके। हम तनिका ऐसी तैसी कह देंगे तो हम पर केस हो जाएगा। ब्राह्मण जी अकड़ के बोल रहा है, वो यहाँ का कोई और दूसरा न सुना है। यहाँ का गवर्नर, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है कितना अकड़न है। संविधान को अपशब्द कहा है। ये जब थूक खखार से भी बदतर लोग हैं, जो मुंह से पैदा होने की बात कहता है। ये बात नई कोई बात नहीं है। वो ब्राह्मण कर्म से महान नहीं है, उसको तो एकदम, और जिस धर्म का ढिढोरा पीटता है वो तो धर्म है नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। जो हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। धर्म आमदनी का स्रोत है, ठगैती का स्रोत है, लूट का, प्रलोभन का धंधा है ये सब। और कितना ग्रेविटी से कितना घमंड और मतलब कि अकड़न है इसके भाषा में, ये बोल रहा है कि संविधान के ऐसी तैसी। और बुद्ध के बारे में जो इलीगल बात किया है, बुद्धू था और वो धर्म विरोधी था। बुद्ध को भी अपशब्द कहा गया, संविधान को अपशब्द, राष्ट्रपति को अपशब्द कह रहा है। बाबा साहब को भी, अब बाबा साहब अम्बेडकर को तो कह ही रहा है कि वो अंग्रेज का पिट्ठू और दलाल था। अंग्रेज तो कहने का मतलब है, तो आए दिन ये घटना घटी है। ये 90% बैकवर्ड को समझना चाहिए। और 90% बैकवर्ड में जो चुनिंदा लोग हैं, जैसे हमारे सांसद हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, ये नालायक हैं। इन लोगों का भी राजनीतिक धंधा है। जिन्हें ब्राह्मण का ठगैती धंधा है, इन लोगों का भी राजनीतिक धंधा है। और वो पति खरबपति का देखते हैं कि हम मलाई मार रहे हैं, पचरा में फंसेंगे, इस पचरा में फंसेंगे तो फिर हिंदू सेंटीमेंट का हमारे लोग हैं, कहीं वोट न देगा, ब्राह्मण के खिलाफ हम जाएंगे तो हमारा वोट कट जाएगा जी। तो इस ख्याल से ये लोग बोलते नहीं हैं, जिसका नतीजा ये अकड़न इनका चल रहा है। और हमारे लोग पेरियार, ज्योतिबा फूले, जगदेव प्रसाद लेखन बोलना शुरू कर दे, हमारा नेतवा सब संसद विधायक बोलना शुरू कर दे, तो ये अकड़न सब समाप्त होगा। अंग्रेज के समय, मुगल के समय ये है कि नहीं, यहाँ तो मुल्हड़ फंसाए हुए हैं बैकवर्ड को। 90% बैकवर्ड मुल्हड़ फंसा है हिंदू बना करके। हिंदू बन करके हम लोग इसको अपने सर पर बैठाए हुए हैं। जिस दिन हम लोग हिंदू बनना छोड़ देंगे, हिंदू तो धर्म है ही नहीं, हिंदू एक पाखंड है, हिंदू एक स्वार्थपूर्ण व्यवस्था है, इसको हम क्या मानना चाहिए, जिससे हमारा 90% का
नुकसान है जिस व्यवस्था से, उस व्यवस्था को हम मानेंगे क्यों? जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम हिंदू कभी नहीं थे, बात खत्म हो जाता है। हम उसका गुलाम है, हिंदू धर्म के गुलाम है। जो इंसान होता है वो जन्म से महान होता है कि कर्म से? तो ये कह रहे हैं कि जन्म से। कैसे कोई जन्म से महान होगा? जन्म से तो कोई महान होता नहीं। जन्म से माँ के पेट से सब बच्चा पैदा लेते हैं, इंसान पैदा लेते हैं, और वो बाद में आकर के जैसे एडल्ट हुआ, किशोर हुआ, जवान हुआ, दुनिया को समझा, और उसके बाद वो दुनिया को समझने के बाद अगर वो राजनीति में गया, समाज शास्त्र को पढ़ा, तो समाज के कल्याण का काम करेगा तो महान आदमी होगा, वैज्ञानिक काम करेगा, महान आदमी बनेगा। ब्राह्मण सबका तो मुंह से पैदा हुआ है। ये पहले बताए कि आज तक ब्राह्मण के, कोई भी ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो देखते नहीं हैं कि किसी ब्राह्मणी के मुंह से इंसान पैदा हो। ब्राह्मणी के मुंह से कोई ब्राह्मण, जो पैदा होने का जो प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, उसी व्यवस्था से हम पैदा हुए, चाहे ब्राह्मण पैदा। और लिखने के लिए लिख दिया गफलतबाजी करके कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, तो आज तक तो हम देखते हैं कि पशु पक्षी सब का जो पैदाइश का जो रास्ता है, जो तरीका है, उसी से पैदा होता है। गधा तक भी मुंह से बच्चा पैदा नहीं करता है, और जो मुंह से पैदा करेगा गधा न होगा, इस विचार को मानेगा वो गधे न होगा। मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया है, भूजा से क्षत्रिय हो गया, अब पेट से वैश्य हो गया, अब पैर से शूद्र हो गया। इकौना के यही धर्म शास्त्र कहते हैं। यही धर्म को कौन गधा इस धर्म को शास्त्र कहता है जी? हैं? किस बुलंदी से वो कह रहा था? झूठ को उतना बुलंदी दे करके कह रहा है, सत्य को बुलंदी से कहने में क्या आपत्ति, क्या निर्भीकता से मैं कह रहा हूँ? ऐसा हो नहीं सकता है। जो इस तरह का लिखा है वो खुद गधा आदमी रहा होगा, ज्ञानी रहा नहीं होगा, उसको तो पूछना चाहिए। सर सवाल ये है कि आखिर ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम कर्म से नहीं जन्म से महान हैं, तो ये महान क्यों बनना पसंद करते हैं? बाकी सबको क्यों नीच कहते हैं? इसलिए तो कहता रहा है कि राष्ट्रपति भी आता है तो हमारे पैर पर गिरता है। हम जगत गुरु हैं। हिंदू धर्म के तथाकथित कोयरी कुम्हार कानू कलवार चमार दुसाद हिंदू धर्म के लात जूता खाने के लिए स्वीकार कर लिया तो तुम महान बन गया। तुम्हारा हिंदू धर्म इंग्लैंड में चलेगा, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, रूस, अमेरिका में तुम्हारा हिंदू धर्म का कोई पूछ है? जगत गुरु, हम संसार के गुरु हो गए। जाना चीन में तोरा के गुरुआई पढ़ा दी, रूस में जाना, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लिबिया में जाना, यहाँ के शंकराचार्य वो जब टोपी न पहना दिलक माँ छील के तो कही है, तो चीन में चलना जा तोरा के वहाँ कौन दशा करले। संसार के जगत के गुरु हो गए। इस लबड़ई का कोई ठिकाना है जी? जगत गुरु बुद्ध हुए थे, जगत गुरु डार्विन हुआ था, जगत गुरु ये लोग हुए हैं। लेकिन शंकराचार्य जगत गुरु भारत को छोड़ के किसी देश को मान नहीं है हिंदू धर्म, और जगत का गुरु करते हो। ऐसी व्यवस्था इन लोगों का है। समाज को डेविएट करने के लिए इतना ये लोग पाठ समाज को करके रख दिया, जिसके वजह से ये लोग हिंदू बना करके हमारे समाज को फंसाए हुए हैं। हिंदू शब्द इतना प्रलोभन है, इतनी झूठी बातें हैं कि हिंदू हिंदू कह करके सारा तुम हम सब हिंदू हैं, और जबकि उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीता, उसके साथ भात नहीं खाएगा, बल्कि कच्ची न पक्की खाएंगे। जहाँ इतना भेग है, इतना अपमानित प्रताड़ना है, हम तनिका ऐसी तैसी कह देंगे तो हम पर केस हो जाएगा। और ब्राह्मण जिंगा अकड़ के बोल रहा है, वो अकड़न में तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो यहाँ का कोई और दूसरा न सुना है। यहाँ का गवर्नर, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है कि कितना अकड़न है। यहाँ का कलेक्टर सब नॉनसेंस नहीं समझ रहा है, एसपी सब नहीं देगा, पुलिस सब नहीं समझ रहा है कितना संविधान को अपशब्द कहा है जी। इतना अपशब्द कहने के बाद राष्ट्रपति हमारे पैर पर आके गिरता है। ऐसी
तैसी, संविधान की ऐसी तैसी। हम संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान से देश नहीं चलता है, धर्म से देश चलता है। जब इतना चैलेंज ही कर रहा है तो अभी तक कोई नालायक इस पर केस नहीं किया। इतना चुनौती के साथ ही बोल रहा है कि संविधान के ऐसी तैसी। मैं नहीं मानता हूँ संविधान का। तो कहने का मतलब ये जन्म से महान है। ये जब थूक खखार से भी बदतर लोग हैं, जो मुंह से पैदा होने की बात कहता है, वैसा घटिया आदमी तो धरती पर कोई हो ही नहीं सर सकता। ये वीडियो जो है भारत संविधान से चल रहा है और ये संविधान की माँ का जो शब्द हम बोल भी नहीं सकते हैं। हाँ। तो किसी ने इस पे केस नहीं किया, ना ही कोई नेता ने इस पे ट्वीट किया है, ना ही इसकी गिरफ्तारी की मांग हुई है। और उन लोगों को तो छोड़ दिए, पुलिस प्रशासन भी इस पे कोई एक्शन अभी तक शायद नहीं ली है। पता नहीं अभी क्या हुआ, कुछ दिन से वीडियो टहल रहा है सोशल मीडिया पे। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये श्रेष्ठ है इस कारण से? तो श्रेष्ठ का वो तो कुछ है, अदंडी कौम है। कोई हमारे अखिलेश, हमारे राजनेता लोग क्या कर रहे हैं? हमारे राजनेता लोग सिर्फ बलाइए मारने के लिए राजनेता हैं, और संविधान का रक्षा करने के लिए उनका अधिकार नहीं है। समाज के रक्षा करने के लिए उस समाज से भी ऊपर का, संविधान से भी ऊपर, देश से भी ऊपर अपने को कहता है। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम व्यक्ति होता है और उससे भी ऊपर ही है, भगवान से भी ऊपर है। इसके शास्त्र में अपने लिखे हुए हैं कि देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्रह्मधीन तस्मात् ब्रह्म देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है। इस तरह से लिखने वाला हम ही लिख दे कि अरुण सबके पिता हैं, होगा। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि ये जातिवादी ब्राह्मण जिस प्रकार से बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब और तथागत बुद्ध के ऊपर अपनी घटिया मानसिकता को दर्शा रहे हैं, जिस प्रकार से संविधान को गाली दे रहे हैं खुलेआम। और आज भी पता नहीं, मुझे अभी तक खबर नहीं है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई FIR हुआ या नहीं, कोई सज़ा हुआ या नहीं। तो आपसे विनती यही है कि वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों के पास पहुँचे और इस पाखंडी, इस नीच जातिवादी ब्राह्मण के ऊपर कार्रवाई हो। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जय।